हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 111 पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो ऊपर के लेवल है 150 160 के आसपास ये जो स्टॉक लेकर अभी लॉस देख रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट सपोर्ट क्या है और क्या हमारे टारगेट रहने वाले हैं और कौन सी ऐसी न्यूज है जहाँ पे हमने ध्यान देना चाहिए। रियल एस्टेट का मार्केट जो है ये टच करने वाला है नए हाई 2022 में सिग्निफिकेंट ईयर है रियल एस्टेट के लिए। इसका रीजन भी देखिए, कोविड के चलते हुए यहाँ पे रियल एस्टेट का जो भी बिजनेस था वो पूरा ऑलमोस्ट ठप हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गए थे और इसी के चलते हुए जो आम आदमी है उनकी यहाँ पे सैलरी में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। सिर्फ एक आईटी सेक्टर था जिसके चलते हुए वर्क फ्रॉम होम के वजह से यहाँ पे जो आईटी लोग हैं उनका ही यहाँ पे मंथली इनकम दिखाई दिया था, लेकिन जो बाकी नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत सारे लोगों का अपना जो मंथली इनकम है इसे हाथ धोना पड़ गया और इसी की वजह से यहाँ पे रियल एस्टेट की जो बाइंग है वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने जो सोच के रखा था कि हम नया घर लेंगे, लेकिन जब उनकी जॉब में ही कटौती हो गई तो उन्होंने जो अपना जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे बाइंग करने का वो भी कर दिया था और इन सारी चीज़ों के चलते हुए जितने भी रियल एस्टेट है इसके प्राइजेस भी घटते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब के जब देख रहे हैं सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, सारे ऑफिसेस रीओपन हो गए हैं, तो अभी यहाँ से आगे की तरफ यहाँ पे रियल एस्टेट में भी बहुत अच्छी बाइंग आने के यहाँ पे चांसेस बताए हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे बजट। तो देखिए 2022 का जो बजट है, यूनियन बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने इस बजट में अनाउंस किया था कि 80 लाख के जो होम है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना और इसी के साथ उन्होंने अलोकेट किया है 48,000 करोड़ का यहाँ पे फंडिंग अर्बन और रूरल एरियाज के लिए, जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग इसके ऊपर यहाँ पे फोकस दिया है आने वाले कुछ सालों के लिए। यहाँ पे जो सीईओ है आदित्य कुशवाहा, इन्होंने बताया कि रियल एस्टेट जो है ये बैकबोन है इकोनॉमी का और बहुत ही पावरफुल रोल यहाँ पे ये अमृत काल में ये प्ले करता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20,000 करोड़ का फंडिंग डिक्लेयर किया है गति शक्ति के लिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कनेक्टिव प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है और आने वाले सालों में रियल एस्टेट जो है बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। महाराष्ट्र का जो रियल एस्टेट सेक्टर है ये भी बेनिफिट मिलने वाला है इनको सेल्स टैक्स एमनेस्टी स्कीम से। तो देखिए ये जो यहाँ पे पीई है ये है 1166 का, बहुत हाई है अगर हम सेक्टर पीई से कंपेयर करते हैं जो कि सिर्फ 91.21 है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 5028 करोड़ का। 4 मार्च की न्यूज है जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये सारे घरों के जो प्राइसेस है ये अभी बढ़ने वाले हैं 2022 में, क्योंकि सब लोग अभी फिर से जिन लोगों ने अपने जो प्लान थे वो सब पेंडिंग में रखे थे और फिर से वो लोग अभी यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि फैमिलीज भी बहुत सारी हो रही हैं तो उन्हीं के चलते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी। अब इसी के साथ हम दूसरी न्यूज बात करते हैं। एम्बेसी ग्रुप का यहाँ पे जो मर्जर होने वाला था आईबी रियल एस्टेट के साथ, अब रिसेंट की न्यूज है 28 फेब की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि एम्बेसी ग्रुप ने यहाँ पे लॉन्च किया है टाउन सेंटर विला एंड एस्टेट प्लॉट एट एम्बेसी स्प्रिंग। ये एम्बेसी ग्रुप जो है बहुत बड़ी कंपनी है और ये जो अपने प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रही है। अब जब यहाँ पे आईबी रियल एस्टेट एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्ज हो जाएगा, उसके यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूवल आ गए हैं, लेकिन जो फाइनल कंप्लीशन का जो न्यूज है वो अभी भी बाकी है। तो जैसे ही यहाँ पे आईबी रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप मर्ज हो जाएंगे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का नाम भी चेंज हो जाएगा पोस्ट मर्जर एम्बेसी ग्रुप और वो नाम हो जाएगा एम्बेसी डेवलपमेंट। अब इसके पहले बहुत सारी चीजें हुई जिसमें से एक न्यूज है कि यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग है, इनके जो ऑफिस थे वहां पे ईडी की रेड पड़ी थी और उसके चलते हुए जितने भी इंडिया बुल्स के रिलेटेड स्टॉक्स थे वो सब गिर गए थे। उसमें आईबी रियल एस्टेट भी था जिसमें भी बहुत भारी गिरावट देखी गई थी, लेकिन जब यहाँ पे आईबी रियल एस्टेट का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया तो उसके बाद ये जो स्टॉक है इसने 12% यहाँ से अपसाइड भी दिखाई थी। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है समीर गहलोत, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, तो जिनकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था तो वो तो यहाँ से हट भी गए हैं। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की, तो अभी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अभी मर्ज होने वाला है एम्बेसी ग्रुप के साथ। तो आईबीएल हाउसिंग में क्या होता है इससे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को कोई फर्क नहीं
पड़ेगा। इंडिया बुल रियल एस्टेट ने यहाँ पे फंडिंग भी इकट्ठा कर रहे हैं 1500 करोड़ का वाया QIP, जो कि बढ़िया न्यूज है इनके लिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो देखिए फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खास फाइनेंशियल्स नहीं है। 2018 से लेके 2021 तक टोटल रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। स्पेशली पैंडेमिक का जो यहाँ पे टाइम था उस टाइम में 3440 से घटकर यहाँ पे हो गए 1662। जाहिर सी बात है लॉकडाउन में बहुत सारे यहाँ पे जो रियल एस्टेट के बिजनेस थे वो चले ही नहीं, जितने भी घर यहाँ पे नेट सेल होने थे वो हुए ही नहीं, और उसी के साथ जो यहाँ पे हाउसेस के प्राइसेस थे वो भी घट गए थे, और उन सारी चीज़ों का यहाँ पे इम्पैक्ट 2020 से लेके यहाँ पे 2021 में दिखाई ही दे रहा है। उसी के साथ ईबिटा भी अगर आप देखेंगे तो 3500 से घटकर हो गया है वो 320 करोड़ का। नेट इनकम भी 2372 से घटकर हो गया 4.31, और EPS भी देखिए 52 से घटकर हो गया 0.10। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है 0.26%, म्यूचुअल फंड 3.98, DIA 0.07, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 19.88 और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 75.80% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसकी भी बात कर लेते हैं। कंपनी का यहाँ पे बहुत कम डेब्ट है, और उसी के साथ कैश फ्लो जो है पिछले 2 साल से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जीरो प्रोमोटर प्लेज है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो FII FPI है उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर दी है। वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे रेड फ्लैग ये है कि इनकी जो अर्निंग है उसके कंपैरिजन में इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये बहुत ज़्यादा है, और उसी के साथ होल्डिंग जो है प्रोमोटर की ये घट गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ROE अगर हम देखें पिछले 2 साल से घटता ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि हमने फाइनेंशियल्स में देखा, ये सब कुछ यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है, नेट कैश फ्लो डिक्लाइन है, और उसी के साथ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो भी कुछ खास नहीं है, और वीक मोमेंटम है प्राइस में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हमने देख ली हैं कि कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन आगे क्या, तो देखिए यहाँ पे इसके रिटर्न रेशियोज है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो रिटर्न रेशियोज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ROE जो है वो 0.14 है, ROC 7.47 और ROA जो है 0.04 पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत घट गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक बार रियलिटी का जो इंडेक्स है निफ्टी इंडेक्स, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा यहाँ पे 540 का हाई लगाया था, उसके बाद इसने एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, एक पुल बैक देने की कोशिश की, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, और कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट के साथ यहाँ पे उसने 392 के लेवल दिखाए। अब अगर ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देख रहे हैं उसका रिसेंटली ही ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद ये जो इंडेक्स है हमारा 20 मूविंग एवरेज और उसी के साथ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 450 के लेवल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहे हैं, और उसी के साथ RSI जो है वो ऑलमोस्ट 53 है। अगर ये 60 क्रॉस कर देता है तो उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी रैली भी दिखाई दे सकती है इंडेक्स में। अब हम बात करते हैं IB रियल एस्टेट का 15 मिनट का चार्ट। शॉर्ट टर्म में ये कहाँ जा सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसकी वैल्यू है 111 की। अगर आप यहाँ पे देखते हैं जब यहाँ पे ED की रेट पड़ी थी वहाँ पे इसने जो लो लगाए थे 96 के थे। अब यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये बना रहा है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश इंडिकेटर होता है। जैसे ही यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छी अप ट्रेंड दिखाई दे सकती है। अब जबकि ये 15 मिनट का चार्ट है तो इसमें अप ट्रेंड भी 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ही दिखाई देगा। मतलब आने वाले 2 से 3 सेशन में अगर हमारा ये जो हाई है 111 का अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें बहुत जल्द जैसे ही ये स्टॉक जो है यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसमें 116 से लेके 118 के लेवल दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 118 का है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई देने वाला है वो रहेगा 124 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 122 से लेके 24 का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो ये तो रही नेक्स्ट 15 मिनट के चार्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट। तो देखिए डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखते हैं बहुत ही अच्छा इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया था, और यहाँ पे ये बहुत बार कंसोलिडेशन करने के बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है इसने हाईज लगाए थे जो कि हमारी रैली 195 के आसपास तक गई थी। और इसके बाद ये जो स्टॉक में यहाँ पे भारी गिरावट दी है तो हमारा
हमारा जो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट भी उसने ब्रेक किया था 122 का। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक जो है अभी यहाँ पे एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब हमारा सपोर्ट लेवल है 99 का और हमारा जो रेजिस्टेंस है 111 का। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सहारा ले रहा है। तो जब तक हमारा स्टॉक यहाँ पे जो लेवल है 99 के इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो ठीक बात है। लेकिन अगर ये स्टॉक हमारा यहाँ पे 99 ब्रेक कर देता है तो उसके बाद यहाँ पे नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि रियलिटी इंडेक्स में यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके बाद ये जो स्टॉक है ये भी यहाँ पे अच्छा अप ट्रेंड में रैली करते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर ये यहाँ पे जैसे कि हमने 15 मिनट के चार्ट में देखा है कि यहाँ पे 122 के लेवल यहाँ पे सस्टेन अगर करता है तो उसके बाद देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे 122 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये स्टॉक इसको भी क्रॉस कर पाता है तो उसके बाद यहाँ पे 140 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। ये मिड से लेकर लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सपोर्ट था ये तो उसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद अब ये जो सपोर्ट है ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। मतलब अगर यहाँ पे स्टॉक जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में है और यहाँ पे निकलना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 122 का लेवल रहेगा। अगर ये सस्टेन करता है तो सही बात है, लेकिन अगर यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई देता है तो यहाँ से आप अपना जो प्रॉफिट है बुक करके निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट की। तो देखिए वीकली चार्ट की अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसने हाई जो लगाए थे वीकली चार्ट में 262 के हाईज यहाँ पे लग गए थे और स्टॉक जो है उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट ही दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 190 के आसपास इसका बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ से गिरते हुए ये जो स्टॉक है इसने 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सहारा लिया है और इसी का सहारा लेते हुए ये बाउंस बैक दे रहा है। जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि 122 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद ये जो रैली है अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए हमें 140 के लेवल दिखा सकती है। अगर ये 140 के लेवल सस्टेन करता है तो उसके बाद हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 118 से लेके 190 का। तो देखिए ये जो स्टॉक है अगर ये आप इसको चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो ये एक बन रहा है कप एंड हैंडल का पैटर्न, लेकिन ये तभी कप एंड हैंडल का पैटर्न बुलिश हो जाएगा जब ये स्टॉक जो है 190 के जो लेवल है ये क्रॉस करेगा। और अगर इसका अगर ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म में अगर ये देता है तो उसके बाद बहुत ही अच्छी रैली इसमें दिखाई दे सकती है। 260 से लेके 300 के भी ये टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है अगर यहाँ पे 190 का जो हमारा रेजिस्टेंस है ये क्रॉस होता है। ये तो रही लॉन्ग टर्म की बात, लेकिन अभी के लिए इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल जो है 120 का। तो इस लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ये 120 का लेवल यहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छा अपट्रेंड आने की चांसेस दिखाई देते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए जरूर इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।